बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है। इसी चुनाव को लेकर कुछ महीनों से सरगर्मियां तेज है। इस दौरान नेताओं के तल्ख भरी टिप्पणियां सामने आ रहे हैं। बिहार के अंदर लगातार जल्दी जल्दी कुछ ऐसी घटनाक्रम घटी है जिसको चर्चा और गूंज पूरे भारत में सुनाई दे रही है। इस बार के चुनाव में लालू यादव के जंगल राज की चर्चा एनडीए घटकों की ओर से पहले के मुकाबले कम सुनाई दे रही है, जबकि महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार और बीजेपी के शासन में हो रहे हत्या बलात्कार का जिक्र करते हुए जंगल राज की संज्ञा दी जा रही है। जिस प्रकार से पटना में दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर गोली मार दी जा रही है, दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या हो जा रही है, दिन दहाड़े लड़की के साथ रेप हो जाता है और फिर अस्पताल की लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाता है, और जिस प्रकार से प्रशासन का बयान सामने आता है बेहद ही शर्मनाक है। बिहार के एडीजी है कुंदन जी, उनका कहना है कि अप्रैल मई और जून के महीने में मर्डर ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस समय बिहार के किसानों के पास कोई काम नहीं होता। ये इतना शर्मनाक बयान है जिसकी चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जेडीयू के नेता ललन सिंह सावन में मटन पार्टी करते हैं, इसकी भी चर्चा जोरों पर है। इन सब मुद्दों पर आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी यह भी देना जरूरी है कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने आज दौरा किया है, मोतिहारी में जनसभा की है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचकर मोतिहारी के लिए रवाना हुए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए 11 बिंदुओं पर पीएम मोदी पर हमला बोला है। पीएम मोदी के दौरे से बिहार के लोगों को क्या उम्मीदें तो हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हें क्या सौगात दे रहे हैं, डिटेल में आगे सब कुछ जानकारी दूंगा। इससे पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में लगातार हो रहे हत्याएं और बलात्कार को लेकर। कल से सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं 5 अपराधी पिस्टल लिए पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में घुसकर एक शख्स की हत्या कर देते हैं। दिन दहाड़े अपराधियों ने अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसता है। सिर्फ 25 सेकेंड में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम देकर बड़ी आसानी से फरार हो जाता है। इस पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है, तस्वीरें हमारे पास है, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। इसी घटना में जो बिहार की राजधानी है, यहाँ इसी तरह से एक अस्पताल में बिजनेसमैन की हत्या कर दी गई थी। बिजनेसमैन का नाम गोपाल खेमका है, जिसे अब गोपाल खेमका हत्याकांड नाम के रूप में प्रसिद्ध है। इसी घटना में एक सप्ताह पहले दुकानदार की हत्या कर दी गई। रात मार्ट के मालिक विक्रम झा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 महीने पहले मुजफ्फरपुर रेप कांड के बारे में आपने सुना होगा। 26 मई को सुबह 10 बजे एक आरोपी बच्ची को मक्के के खेत में ले जाकर दुष्कर्म करता है। उसके बाद मछली काटने वाले धारदार चाकू से लड़की का गला काट देता है। परिजनों को बच्ची लहूलुहान हालत में मिलती है। उसके शरीर पर एक फटा कपड़ा भी नहीं रहता है। इलाज के लिए अस्पताल की लापरवाही भी सामने आती। कुछ समय बाद उस लड़की की मौत हो जाती है। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर अभिजीत को पद से हटाया जाता है और मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डॉक्टर कुमारी बीबा को सस्पेंड किया जाता है। इस मौत के पीछे इलाज में देरी और लापरवाही को बताया जाता है। इस तरह की घटनाएं बिहार में आए दिन देखने को मिल रहे हैं। अब इन सारी घटनाओं को लेकर बिहार के एडीजी का बड़ा ही अटपटा और शर्मनाक बयान सामने आया है। उनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। बिहार के एडीजी का नाम है
कुंदन कृष्णन, गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कुंदन कृष्णन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इधर हाल ही में कई हत्याएं हुई हैं। पिछले कई सालों से यह ट्रेंड रहा है, जब तक बरसात नहीं होती तब तक यह सिलसिला जारी रहता है। अप्रैल में जून के महीनों में बरसों से ज़्यादा मर्डर होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसानों के पास कोई काम नहीं होता। बरसात होने के बाद किसान समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं। एडीजी बिहार के सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने और दुरुस्त करने के बजाय इस तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव एडीजी को आड़े हाथे लेते हुए कहते हैं कि पुलिस अभी बारिश का बहाना बना रही है। गर्मी में बोलेंगे कि गर्मी की वजह से अपराध बढ़ रहा है, ठंड में बोलेंगे कि ठंड की वजह से अपराध बढ़ गया है। यह पूरी तरह से पुलिस की नाकामी है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी नहीं छोड़ा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि पुलिस लाचार हो गई है, सीएम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और डिप्टी सीएम बेकार है। दूसरी ओर एनडीए के घटक दल लोजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी एडीजी के बयान को निंदनीय बताया। तो इस तरह से बिहार में सरकार चल रही है डबल इंजन की, जहां अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और कुछ ही महीनों में चुनाव होने। ऐसे में बिहार में बड़े बड़े नेताओं का आगमन कुछ महीने पहले से ही शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी बड़े बड़े नेता बिहार में पहुंच रहे हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार में फ्री की योजना की घोषणा भी कर दी है। नीतीश कुमार बिहार के लोगों को 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसको लेकर बिहार में खूब राजनीति हो रही है। महागठबंधन की ओर से सभी नेता नीतीश कुमार के सदन में दिए गए बयान का कोट करते हुए घेरने में लगे हुए हैं। विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार सदन में फ्री योजना के खिलाफ बात करते थे। अब चुनाव नज़दीक आ गया है, उनकी नैया डूबने वाली है, तो उन्होंने ये योजना शुरू की। जबकि एनडीए के नेता कहते हैं कि ये फ्री की योजना नहीं है, सब्सिडी दिया जा रहा है। जबकि सभी जानते हैं कि सब्सिडी में कुछ पैसे लिए जाते हैं, जबकि फ्री की योजना में बिल्कुल मुफ्त होते हैं। खैर, आज बिहार में एक और चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार पहुंचे हुए हैं। बिहार में पीएम मोदी का ये 5वां दौरा है। बिहार के मोतिहारी में उन्होंने एक जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी ने 7217 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क और रेल के विकास और इससे जुड़े कई चीजों का तोहफा दिया। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बड़ा कमेंट किया है और सवाल पूछे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तंज कसते हुए कहते हैं कि चीनी मिल, अपराध, जंगल राज और जुमलों पर बात नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव पहले बिंदु में कहते हैं, प्रधानमंत्री जी आज सावन में मटन पार्टी करने वाले नेताओं को मंच पर सम्मानित करके गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये बातें उन्होंने इसलिए कही कि 2 दिन पहले जदयू नेता ललन सिंह मटन पार्टी करते हुए देखे गए। सोशल मीडिया पर उनका मटन पार्टी का एक फोटो वायरल हुआ। पिछले साल इसी सावन के महीने में लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी और लालू यादव, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का नॉनवेज खाते हुए वीडियो नवरात्रा में और उससे पहले सावन में वायरल हुआ था, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपने भाषण में उस वीडियो का जिक्र करते हुए इन नेताओं पर निशाना साधा था। लेकिन जब आज बीजेपी के घटक दल जदयू के नेता ललन सिंह का मटन खिलाते हुए फोटो वायरल होता है, तो तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी को सावन महीने का याद दिलाते हैं। इसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि मोतिहारी में चीनी मिल खुलवाकर उसकी
चीनी से बनी चाय पीने का वादा प्रधानमंत्री किए थे, 11 साल बाद भी पूरा नहीं करने पर प्रायश्चित करेंगे तथा इसकी दोषी सम्राट अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर उठा देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कहते हैं कि जुमलों की इतनी मूसलाधार बारिश करेंगे कि इंद्र देवता भी शर्मा जाएंगे। लगातार कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्हें बदल दिया जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी यह घोषणा नहीं करेंगे कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में विपक्ष पर सवाल और आरोप लगाए हैं। कांग्रेस और आरजेडी के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा बिहार को हमारी सरकार ने दिया है। ये पैसा बिहार में जन कल्याण के काम आ रहा है। ये पैसा विकास परियोजनाओं में काम आ रहा है। साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। गरीब का पैसा गरीब तक पहुंचना असंभव था। जो शासन में थे उनमें बस यही सोच थी कि कैसे गरीब के हक का पैसा लूट ले। लेकिन बिहार असंभव को भी संभव बनाने वाले वीरों की धरती है, परिश्रमियों की धरती है। आप लोगों ने इस धरती को आरजेडी और कांग्रेस की बेड़ियों से मुक्त किया। आप इन सब खबरों पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।